डिकॉय प्रभाव क्या है? डिकॉय प्रभाव बताता है कि जब हम दो विकल्पों में से किसी एक को चुनते हैं तो एक तीसरा कम आकर्षक विकल्प डिकॉय आने से मूल दो विकल्पों के बारे में हमारी धारणा कैसे प्रभावित हो सकती है। ये पूर्वाग्रह कहाँ होता है? कल्पना कीजिए कि आप पॉपकॉर्न खरीदने के लिए किसी सिनेमाघर में कतार में खड़े हैं। आपको ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए आप सोचते हैं कि आपको एक छोटा बैग खरीद लेते हैं। जब आप काउंटर पर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि छोटे आकार का पॉपकॉर्न 4 का है, मध्यम आकार का 9 का है और बड़े आकार का 10 का है। आपको वास्तव में बड़े पॉपकॉर्न की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे खरीद लेते हैं क्योंकि यह मध्यम आकार के पॉपकॉर्न से कहीं बेहतर सौदा है। डिकॉय प्रभाव के इस उदाहरण में हम बड़े पॉपकॉर्न को वो लक्ष्य मान सकते हैं जिसे सिनेमाघर आपसे खरीदवाना चाहता है, जबकि छोटा पॉपकॉर्न उसका कॉम्पिटिटर है। मध्यम आकार के पॉपकॉर्न को डिकॉय के तौर पर शामिल किया गया है क्योंकि यह बड़े पॉपकॉर्न से सिर्फ मामूली तौर पर सस्ता है। इस तरह सिनेमाघर आपको बड़ी खरीदारी करने के लिए राजी कर लेता है। डिकॉय विकल्प आमतौर पर चुनने के लिए होता ही नहीं। इस उदाहरण में ये पाया गया है कि कोई भी मध्यम आकार के पॉपकॉर्न को नहीं चुनेगा क्योंकि बड़े विकल्प के आगे यह एक घटिया सौदा लगता है। डिकॉय विकल्प को विकल्पों की सूची में शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य मूल विकल्पों में से एक, इस मामले में बड़े पॉपकॉर्न को तुलना में ज्यादा आकर्षक बनाना है। दुर्भाग्य से डिकॉय प्रभाव हमें ज्यादा महंगा विकल्प चुनने पर मजबूर कर देता है, भले ही यह विकल्प वास्तव में कोई खास अतिरिक्त लाभ न दे। दूसरे शब्दों में, जो चीज उस समय अच्छी लगती है वो अंत में हमेशा सार्थक नहीं होती। चूंकि डिकॉय प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस को प्रभावित करने में इतना शक्तिशाली होता है, ये हमें ऐसे खरीदारी के फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। डिकॉय प्रभाव के जाल में फंसने से बचने के लिए कुछ रणनीतियां हैं, जैसे अपनी प्राथमिकताओं को पहले से ही समझ लें और केवल वही खरीदें जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है।